अच्छा कहना चाहेंगे आप? हफ्ते नहीं ठीक है चलो ठीक है जान लो तुम कुछ कहोगे कोई स्टेटमेंट वगैरह देना चाह रहे हो तो दो लेकिन बहुत मेहरबानी फरमा दें थोड़ा सा। अगर जाफर साहब ये नहीं समझते ना करता गुनाह भुगत रहे हैं आप। तोड़ मारा था बड़े तोड़ मारे भैया रास्ता दें यार Absolutely no comment. Oh, भाईजान no comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 जनवरी है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। और आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ बाकायदा रिटन आर्डर आ गया था जो इंसैनिटी प्ली थी ज़ाहिर जाफ़र की, उसको लेकर, और वो जो है दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई थी, यानी कि इन्होंने जो प्ली की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। अब उसके बाद ये पहली दफ़ा होगा कि मैं आपको ये जो इंटरव्यू दिया गया है ज़ाहिर जाफ़र के वकील की तरफ से, ये पहली दफ़ा इन्होंने मीडिया से बात की है। और पहली दफ़ा जब से वो इस केस में वकालत के लिए आए हैं उन्होंने किसी मीडिया आउटलेट से बात की है और उन्होंने दावा किया है कि ज़ाहिर जाफ़र को वो सज़ाए मौत से बच जाएगा। और दूसरा उसने ये कहा है कि 110 के करीब जो है वो लकूनास हैं जो इन्वेस्टिगेशन की गई, और साथ साथ उसने कहा है कि इंसैनिटी जो प्ली दी थी ये यहाँ नहीं तो आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर को फ़ायदा देगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर बताई की हैं। जिस दिन सिकंदर जुल्करनैन ने बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया था ज़ाहिर जाफ़र को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में, तो जब हम बाहर निकले थे तो हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा था नो कमेंट्स, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। बहरहाल मैं क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया है, सुमैरा ने, और मैं जो है ये इंटरव्यू बाकायदा तौर पे आपको सुना देता हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र की जो सज़ा है उसके हवाले से सिकंदर जुल्करनैन ने क्या कहा। फिर शखावर से भी उन्होंने बात की है जो मुद्दई शौकत मुक़द्दम के वकील हैं, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहरहाल सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि जी ये जो मैंने दरख्वास्त दी थी ये केस को जो है वो डिले करने के लिए डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर मैंने यूज़ नहीं की थी। उन्होंने बात करते हुए कहा कि इन्होंने ये दरख्वास्त या रिक्वेस्ट जो है मेडिकल बोर्ड बनाने की और उसकी ज़हनी हालत को जांचने की दी थी जब मैंने देखा कि ज़ाहिर का जो रवैया है ट्रायल के दौरान उसको देखते हुए मैंने ये दरख्वास्त दी थी कोर्ट को। सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि मैं जो है एक तो उसका रवैया देखा, दूसरा उन्होंने हवाला भी दिया कि एक FIR भी दर्ज की गई थी ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ जब कोर्ट के अंदर जो है ज़ाहिर जाफ़र ने हंगामा किया था, गालियां दी थी और जो है उन्होंने कोर्ट की हेयरिंग को, उसने कोर्ट की हेयरिंग को जो है वो ख़राब भी किया था। और सिकंदर जुल्करनैन साथ ये भी कहते हैं कि जी उसको कोर्ट रूम से कई बार जो है वो बिहेवियर डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो निकाला भी जा चुका है। सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि जी सेक्शन 84 जो पाकिस्तान पीनल कोड का है वो कोर्ट को इजाज़त देता है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए अगर जो है जो एक्यूज़्ड है वो प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में ना हो। अब सिकंदर जुल्करनैन कहता है कि ये जो डिसमिस हुई है प्ली अतार अबानी साहब ने जो की है ट्रायल कोर्ट में मेडिकल बोर्ड बनाने की, ये डिसमिसल के बाद भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये मुस्तकबिल में जो है वो मेरे क्लाइंट यानी ज़ाहिर जाफ़र को हेल्प करेगी सज़ाए मौत से बचने में। वो कहते हैं सिकंदर जुल्करनैन के कहते हैं कि जी ट्रायल कोर्ट वो ये समझते हैं, सिकंदर जुल्करनैन ये समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मोस्ट लाइकली जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत देगी। ये सिकंदर जुल्करनैन ने अपने इंटरव्यू में कहा। लेकिन ये जो इंसैनिटी प्ली जो है जो मैंने दायर की थी वो जो है आगे आने वाले वक्त में उसको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगी। सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि हमें इस ट्रायल के ख़त्म होने का इंतज़ार
भी नहीं करना पड़ेगा। हम जो है इसके हवाले से जो हमारी अपील जो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की है दरख्वास्त, हम इसके हवाले से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। और ये जो इंसैनिटी प्ली की अपील है वो इस केस को जो है, मैं अंग्रेज़ी के अल्फाज आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि दिस इंसैनिटी प्ली विल टर्न द होल केस अपसाइड डाउन, यानी वो इस केस का रुख ही बदल देगी, वो इस केस को तब्दील कर देगी, इस केस को उल्टा देगी। अच्छा, डिफेंस कौंसल कहते हैं कि जी सिकंदर जुल्करनैन के सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट कर चुका है और ये बता चुका है कि इंसैनिटी प्ली जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी टाइम पर दी जा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इब्तदा में दी जाए, जैसा कि हसन अब्बास और शाह खबर साहब ने शुरू में कहा था। सिकंदर जुल्करनैन अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स जजमेंट इन 2021 ऑन द टाइमिंग ऑफ द प्ली, और 2021 की जजमेंट का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जी टाइमिंग के हवाले से उन्होंने बाकायदा जजमेंट दे दिया कि किसी वक्त दी जा सकती है। और ये लैंडमार्क डिसीजन था, वो कहते हैं 2021 का एपेक्स कोर्ट का, जिसमें जो है वो कैदी जिनकी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हों और वो जो है अपने खिलाफ कार्रवाई को ना समझ सकते हो, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक 2021 का फैसला दिया है, उसका हवाला सिकंदर जुल्करनैन ने दिया। आगे चल के वो कहते हैं कि जी अगर दिमागी ख़राबी या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रिजनर, कोई कैदी जो है नहीं समझ सकता अपने केस को या अपनी जो कार्रवाई चल रही है इसको, और जो है वो जो उसको सज़ा दी जाए उसके हवाले से भी उसको इल्म ना हो कि ये उसे सज़ा किस उसके तहत दी गई है, तो वो जो है डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दी जा सकती उसको, और वो जो है इंसाफ के मुतरादिफ नहीं होगी अगर उसको डेथ सेंटेंस दी जाए। अच्छा जी, जुल्करनैन सिकंदर कहते हैं कि जी ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो बिल्कुल गैर मुतमईन है कि इसमें तकरीबन 110 के करीब वो कहते हैं लकूनस हैं, और जो द मेजॉरिटी ऑफ एविडेंस वाज इनएडमिसिबल। जो एविडेंस जो है प्रोवाइड किया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो ज़्यादातर जो है सिकंदर जुल्करनैन कहते हैं कि वो इनएडमिसिबल है। और इफ़ द अक्यूज्ड इज सेंटेंस टू डेथ बाय ट्रायल कोर्ट द वर्डिक्ट विद द कंसेंट ऑफ ज़ाहिर मदर, अगर ज़ाहिर को ट्रायल कोर्ट की तरफ से सज़ाए मौत दी जाती है को, तो असमत यानी उसकी माँ की तरफ से अगर इजाज़त होगी तो मैं इसको हाई कोर्ट या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करूँगा। और मुझे जो है ये कॉन्फिडेंस है, मुझे ये इत्मीनान है कि मैं मैक्सिमम रिलीफ जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के लिए हासिल कर लूँगा। अब गुज़श्ता रोज़ ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि सिकंदर जुल्करनैन को जो है वो हायर किया गया है वालिदा या उनकी फ़ैमिली की तरफ, ज़ाहिर उसकी फ़ैमिली की तरफ से, ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली की तरफ से। अब जो है इसके ऊपर शखावर कहते हैं, जो वकील हैं मुद्दई शौकत मुकद्दम के, कि ये रिजेक्ट किया गया है, इसको उन्होंने खुश आइंद करार दिया है। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट ये भी कर सकती है कि इसको 2 माह के अंदर ख़त्म करने के लिए डे टू डे हेयरिंग्स करे। 15 और 17 की डेट का उन्होंने बाकायदा तौर पे हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी इंशाअल्लाह ये केस जल्द ख़त्म हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी, और जो है ये मामला जो है वो कहते हैं कि उम्मीद है इसको सज़ा भी ज़रूर होगी। और इंसैनिटी प्ली के हवाले से शखावर ने कहा कि जी अब क्योंकि ट्रायल ख़त्म होने वाला है, और हमने भी जो मौक़िफ़ लिया था कोर्ट में कि जी ट्रायल ख़त्म होने के करीब जो इंसैनिटी प्ली की दरख्वास्त है ये महज अपनी जान छुड़ाने के लिए है, इस वजह से जज साहब ने भी हमारी बात को मानते हुए इनकी जो दरख्वास्त है वो डिसमिस की है। और कोर्ट जो है शखावर कहते हैं कि कोर्ट वुड नॉट एंटरटेन एनी टैक्टिक्स दैट वर मीन टू डिले एंड कम्प्लिकेट द केस फर्दर। वो कहते हैं कि जी कोर्ट जो है, हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करेगी जो इस केस को ख़राब करे या इसको मज़ीद कम्प्लिकेट करे। बहरहाल कहते हैं कि जी काफ़ी पहले भी डिले हो चुका है और अक्टूबर में टाइम दिया गया, तो उम्मीद है ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म होगा। अब ये सिकंदर जुल्करनैन का पहली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है न्यूज़वीक को, और ये सुमेरा रियाज़ हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, और उन्होंने उसका इंटरव्यू किया है। मैंने कहा जो, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है, बेशक हमने भी बात करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर जुल्करनैन ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया था। अब यह मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। अहम इसलिए है, ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट अगर सज़ा भी देगी तो इसका मतलब यह है कि आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो अख्तियार करने का सोच चुके हुए हैं। ये अगर इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है सिकंदर जुल्करनैन साहब ने, तो फिर इसका मतलब उनका इरादा इस तरह का है। देखें इंशाअल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक डेवलपमेंट थी, एक मौक़िफ़ था, एक उनका
पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।